बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिन्हा का बड़ा एक्शन। दरअसल विधायक आवास पर बीडीए इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सुनील सिन्हा को हार्ट अटैक आया। इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल ढोरी भेजा गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। आरोप है कि सीएमओ ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी। मेरे घर पर अपने दैनिक कार्यों के साथ आए हुए और उसी क्रम में वो मेरे बगल में ही वो थे, चेक साइन करा रहे थे, तब तक वो कोलैप्स कर गए। तो हम लोग को लगा बेहोश हुए होंगे क्योंकि शरीर में मूवमेंट था। तो मैंने उनको तुरंत उठाकर और अपने गाड़ी से हम लोग ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल ढोरी भेजा। सेंट्रल हॉस्पिटल ढोरी में जो सीएमओ उसकी लापरवाही साफ दिखाई देती है और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। 600 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से लेते हैं और प्रत्येक दिन उनके घर में लाइन लगी रहती है। और अभी तो आउटसोर्सिंग पे जो काम कर रहे लोग हैं उनसे भी पैसा वसूलने लगे हैं कि भैया अपने सैलरी में से इतना पैसा दो, तब हम तुमको रहने देंगे, तब तुम्हारा हम बिल पास करेंगे। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जो संबंधित लोग थे वहां पर जो थे, भीड़ काफी हो चुकी थी। उनको बोला जाता है सर एम्बुलेंस से डेड बॉडी को मानवता के नाते छोड़वा दिया जाए। और सीसीएल तो 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट ही बनाता है लोगों के सेवा की। वो बोलते हैं कि नहीं, हम एम्बुलेंस नहीं देंगे, जाके विधायक से एम्बुलेंस मांगो, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। तो क्या आपके एम्प्लॉय के बच्चे उस कॉलेज में नहीं पढ़ते? जिसने इतने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया, वहाँ का प्राचार्य आज हम लोग के बीच में नहीं रहा, आप उसके शरीर के साथ अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग ने ढोरी एरिया बंद किया। अभी जीएम साहब आए हैं, डीपी साहब से बात हुई है, सीएमडी साहब से बात हुई है, कुमार महेश सिंह जी हमारे सचिव हैं सीसीएल रीजनल के। हम लोग ने सबने मिलकर ढोरी एरिया बंद किया था और ये अगर मांग नहीं मानी जाती तो हम पूरा सीसीएल बंद कर देते, क्योंकि इस तरीके का लापरवाही। क्या मांग है आपका? हम लोग की मांगों को मान लिया गया है। तत्काल प्रभाव से सीएमओ को वहां से हटा दिया गया है और दूसरे व्यक्ति को डीपी साहब चार्ज दे रहे हैं सीएमओ का। अस्पताल में ही बने और अस्पताल में नहीं, ये एरिया ही से उनको हटाया जाए, ढोरी बीएन के कठारा से हटाया जाए। और मैं तो बोलता हूं कि वो किसी एरिया के लायक नहीं। पनिशमेंट कहां दिया जाता है वो अधिकारी जानते हैं, सीएमडी जानते हैं, डीपी जानते हैं। उसको तत्काल प्रभावित क्षेत्र, तत्काल प्रभाव से जो सबसे खराब क्षेत्र हो वहां पे पनिशमेंट के तौर पर उसको भेजा जाए, ताकि वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस का दौर चालू किए हुए हैं और सीएमओ होके चालू किए हुए हैं, वो सबके लिए एक सबक बन सके। भैया अस्पताल में सीएमओ के हटने के बाद और भी बहुत सारा व्यवस्था है, उसमें सुधार निश्चित तौर पर मेडिकल के नाम पे भी कहीं न कहीं 15,000 रुपये लिया जा रहा है। सब पे लिया जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो वही मीडिया को भी बताने का कि आरएन झा के आने के बाद अस्पताल में घूसखोरी चरम सीमा पर है। अस्पताल की संपत्तियों के साथ छेड़खानी चरम सीमा पर है। अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार और उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ले जाने की जो मुहिम उन्होंने चला रखी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज और था कि जो दवा डॉक्टर लिख रहे हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, वो बाहर से ही दवा लेना ये सब सीएमओ के कहने पे हो रहा है। अस्पताल में ऐसा नहीं है कि दवा नहीं है, दवा है, लेकिन आप उसको देना नहीं चाह रहे। आप जांच भी बाहर करवा रहे। ये सब सीएमओ का है और सीएमओ, इससे करप्ट सीएमओ आज तक बेरमो विधानसभा में नहीं आया। डायग्नोस्टिक केंद्र से भी दवा लेने के लिए मना करते हैं। ये हर जगह इसकी धांधली है। मैं तो बोलता हूं कि इस पर विजिलेंस बैठना चाहिए, आरएन झा पर विजिलेंस बैठना चाहिए, और विजिलेंस नहीं बैठेगा तो मैं स्वयं जेबीसीसीआई का सदस्य और विधायक होने के नाते इसके खिलाफ चिट्ठी लिखूंगा।